So in this lecture we are going to look at the watchdog timer. Watchdog timer में भी आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, but in this subject we are going to look at this topic. So अभी ये जो आपकी यूनिट 1 का पार्ट है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट watchdog timer. तो watchdog timer होता क्या है and why is it used, where it is used, किस किस सिनेरियोज में हम यूज कर सकते हैं, राइट. एंड वॉचडॉग टाइमर भी एक पेरिफेरल है, रिमेंबर दिस, जस्ट लाइक योर सीरियल पोर्ट्स और योर एडीसी मॉड्यूल. तो ये वॉचडॉग टाइमर भी एक पेरिफेरल होता है जो कि जनरली आपके आजकल के जो लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उसमें अवेलेबल रहता है. तो लाइक इफ वी टॉक अबाउट 8051, उसमें कोई वॉचडॉग टाइमर नहीं था. You had basic two timers, timer 0 and timer 1. But other than that उसमें कोई watchdog timer नहीं था, right? But आजकल की माइक्रो कंट्रोलर्स में आपको watchdog timer मिलेगा. यहाँ पे मैं इसको डीप में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो यूनिट 1 है आपका काफी जनरल सा यूनिट है. इसमें आपका एक एडवांस माइक्रो कंट्रोलर भी दिया है जो हम लोगों ने थोड़े से उसके बेसिक्स एंड पेन डायग्राम ये सब पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. एंड इसमें आपके AVR आर्किटेक्चर भी दे रखा है इन योर यूनिट 1 इटसेल्फ. सो मैं इसीलिए वॉचडॉग टाइमर को बहुत डीप में इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वॉचडॉग टाइमर आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग विल डिपेंड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर दैट यू आर यूजिंग. सिंस 8051 डज नॉट हैव वॉचडॉग टाइमर, इसलिए मैं उसके रिस्पेक्ट में वॉचडॉग टाइमर नहीं बता रहा. बट वी विल हैव वॉचडॉग टाइमर इन MSP 430 जो हमारा यूनिट 3 में आपका आएगा. सो उस यूनिट में when we reach the watchdog timer topic, वहाँ पर हम इसको अच्छे से डीप में और ज़्यादा पढ़ेंगे and we will also look at its programming also, कैसे हम इसको different cases के लिए, different applications के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं. So in this lecture just understand what is the concept of watchdog timer, ठीक है. बाकी आपको यूनिट 3 से जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और फिर अगर आपका क्वेश्चन कुछ एग्जाम में बनता है बड़ा, तो आप वहां से अपना पूरा बोरो कर सकते हो. जो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे यू कैन ऑल्सो यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर दिस टॉपिक, वॉचडॉग टाइमर टॉपिक जो आपका यूनिट 1. ऑलराइट. सो इंट्रोडक्शन, जैसे आपको यहाँ पर इसके नेम से पता चल रहा है, वॉचडॉग टाइमर, ठीक है. जैसे आपका वॉच डॉग होता है, जैसे आप घर में अपने कुछ लोग डॉग्स रखते हैं फॉर गार्डिंग. So it is kind of that timer only. So you can see the definition here. It is a hardware timer that automatically generates a system reset if the main program neglects to periodically service it. Meaning कि अगर आपका कोई मेन प्रोग्राम चल रहा है, तो जैसे अगर आप इसको रियल वर्ल्ड एनालॉजी की भी बात करो तो आपके वॉच डॉग्स क्या करते हैं जनरली, कुछ आउट ऑफ द नॉर्मल कुछ सिचुएशन अराइज होती है, देन दे बार्क एंड दे अलर्ट यू. तो सेम वे में वॉचडॉग टाइमर का भी यही काम है कि अगर आपका मेन प्रोग्राम नॉर्मली जैसे चल रहा था वैसे काम नहीं कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विद इट ड्यू टू एनी रीजन, देन योर वॉचडॉग टाइमर इज गोइंग टू जनरेट अ सिस्टम रीसेट, मीनिंग इट विल रीसेट योर सिस्टम, जिससे आपका सिस्टम अगेन बिगिनिंग से स्टार्ट हो और अपना काम करना स्टार्ट हो जाए. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिनेरियोज जहाँ पे आपका WDT दैट इज वॉचडॉग टाइमर यूज होता है, अगर आपका प्रोग्राम बाय चांस कहीं अटक गया, स्टक हो गया, ठीक है. जैसे आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जैसे आप सिंपल C में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट्स, ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते. वहाँ पे सिर्फ आपका मेन PC है जो भी कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम, जो भी रन कर रहा है, ठीक है. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, देन यस योर वॉचडॉग टाइमर कैन इंटरफियर. बट जब हम एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करते हैं, देन वी आर डीलिंग विद हार्डवेयर ऑल्सो. तो सिर्फ हमारा वहाँ पे सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है. बाय चांस आपको किसी पिन से, किसी सेंसर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब तक वो इन्फॉर्मेशन ना आए तब तक आप अपना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाओगे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है. सो समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ पे क्या होगा, मे बी आपका सेंसर डिस्कनेक्ट हो गया,
और समथिंग हैज हैपेंड कि उसको इट इज टेकिंग सम टाइम टू गिव यू टू सेंड यू दैट इंफॉर्मेशन, तो आपका प्रोग्राम वहां पर अटका रहेगा, इट विल नॉट प्रोसीड, राइट? सो इन दोस केसेस योर वॉचडॉग टाइमर कैन जनरेट अ सिस्टम रीसेट। उसको लग रहा है कि आपका प्रोग्राम अटक गया है, स्टक हो गया है, देन इट विल रीसेट योर प्रोग्राम। या आपका सिस्टम ही बिल्कुल हैंग हो गया है, इट इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, देन इट विल अटेम्प्ट टू restart your program by resetting the microcontroller. So this is why your watchdog timer is mostly used. So it can be used for resetting an embedded device that hangs because of either a software or hardware. यहाँ पर हमारा हार्डवेयर फॉल्ट भी हो सकता है, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया, when you are dealing with embedded systems you have to consider both software and so let us discuss some more points with respect to this. So if we talk about the main program जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, मेन प्रोग्राम में क्या है, A to Z कुछ चलता है, ठीक है, some steps are there, some instructions are there that are executed and then they are repeated. Embedded systems में and microcontroller programming generally ऐसी चलती है, it is an endless programming, ये हम लोगों ने पहले भी बात की है, जब तक आपका सिस्टम पावर ऑफ नहीं होता है, it has to continue its program. So it has a loop generally that continuously or constantly goes through performing various functions without end. So watchdog timer में क्या करते हैं? We load an initial value greater than the worst case time delay through the main program loop. Meaning कि अगर आपका suppose program usually it is taking 3 seconds, जैसे आप एक प्रोग्राम में 3 सेकंड्स पूरा एग्जीक्यूट करने को लिया, व्हाटएवर इनपुट यू आर गिविंग इट इज टेकिंग 3 सेकंड्स, वर्स्ट केस में चलो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, उससे ज्यादा इसको नहीं लेना चाहिए. सो वी विल कंसीडर द वर्स्ट केस टाइम डिले एंड वी विल इनिशियलाइज द वॉचडॉग टाइमर बेस्ड ऑन दिस वर्स्ट केस टाइम डिले, जैसे 7 सेकंड्स फॉर एग्जांपल. नाउ व्हाट विल हैपन, ईच टाइम योर system microcontroller goes to the main loop, the code will reset the watchdog timer. Meaning जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है थ्रू द मेन लूप, तो आपका वॉचडॉग टाइमर रीसेट हो जाएगा. रीसेट मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. स्टार्ट फ्रॉम जीरो मतलब अब ये इस पॉइंट से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा. ऑलराइट, ऑब्वियसली 7 सेकेंड इज नॉट एनी स्टैंडर्ड, वो आप कुछ भी रख सकते हो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है. सो अगर आपका मेन प्रोग्राम मेन लूप एग्जीक्यूट कर ले रहा है विद इन 7 सेकेंड्स, हमने यहाँ पर 7 सेकेंड्स टाइम लिमिट दी है, जस्ट अज्यूमिंग कि वर्स्ट केस आपकी डिले 7 सेकेंड्स हो सकती है. सो 0 to 7 के बीच में अगर आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दे रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब फिर से आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा देन वॉचडॉग टाइमर ऑलवेज रीसेट्स. तो फॉर एग्जांपल अगर 4 सेकंड आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगे, राइट, एंड देन इट विल गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द मेन लूप. सो इस सिनेरियो में आपका वॉचडॉग टाइमर 4 सेकंड्स इसने काउंट किया एंड इट विल रीसेट बैक टू 0. ये 7 तक कभी पहुंचेगा. सो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट बाय चांस अगर बीच में कुछ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, योर प्रोग्राम गॉट स्टक either due to software fault or hardware fault, then watchdog timer क्या करता रहेगा, it will keep on counting 0 1 2 3 4 5 6 7. now this was our threshold, our limit. so fault की वजह से अगर 7 सेकंड से exceed कर गया टाइम और आपका मेन लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, then what will happen, your watchdog timer is going to reset your system. ये आपके सिस्टम को अलर्ट करेगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम एंड इट विल ऑटोमेटिकली रीसेट इट. इट विल जनरेट अ रीसेट सिग्नल दैट विल रीसेट योर माइक्रोकंट्रोलर और डिवाइस. सो रीसेट योर माइक्रोकंट्रोलर मींस अगेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड होपफुली दिस टाइम जो आपका इशू आया होगा वो रिजॉल्व हो गया होगा. ऑलराइट, सो अगर बाय चांस वो इशू रिजॉल्व नहीं होता है, मे बी हार्डवेयर कुछ एरर प्रॉब्लम आ गई है, फॉल्ट आ गई है, then it will keep resetting. And a
good developer or a good programmer will always take into consideration all these cases कि अगर बार बार reset हो रहा है that means कुछ problem है. So it should somehow alert the user. Maybe कुछ आपकी उसमें कुछ red LED हो जो कि continuously blink करे when such scenarios are occurring. So that is a different aspect. Anyway, वो alert का अलग हो जाएगा आपका. But I hope the watchdog concept is clear. So whenever your system is not able to perform properly or not able to go through its main loop within your worst case time delay, then your watchdog timer will reset the system. So यही आपके watchdog timer का main काम होता है. It is always configurable. Configurable मतलब आप इसकी delay few milliseconds से seconds तक दे सकते हो easily depending on your application. एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने बात की वॉचडॉग टाइमर आजकल मोस्टली एवरी माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल है एंड यूजुअली द वॉचडॉग टाइमर्स आर एक्टिव. एक्टिव मींस बाय डिफॉल्ट दे आर एनेबल्ड और उनकी कुछ वैल्यू भी उसमें डिफॉल्ट होती है. तो सपोज मैं किसी माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रहा हूँ जिसमें वॉचडॉग टाइमर by default enabled है and it has a value of 1 second, meaning it will restart the system after every 1 second. So you need to make sure, और suppose आपका प्रोग्राम 5 सेकेंड या 6 सेकेंड लगाता है और whatever application you are trying to implement 1 सेकेंड से ज़्यादा, then you need to make sure either your watchdog timer is disabled, या तो मैं इसको disable करके चलूँ या इसकी जो delay it should be at least greater than say 5, 6 or 7 seconds. So as a programmer you should take care of this fact कि अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो पहले उसमें चेक करो whether watchdog timer is enabled by default or not. अगर है then it is your responsibility to either disable it or take its delay in such a manner जिससे आपके मेन प्रोग्राम के साथ वो इंटरफियर ना करे. कि आप सपोज 5-6 सेकंड का आपका प्रोग्राम है और ये 1 सेकंड में रीसेट करता रहेगा, तो आप देखो आपका कभी जो प्रोग्राम है इट विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट कंप्लीटली एंड ऑफ कोर्स वी डू नॉट वांट दैट, राइट. वी वांट कि एटलीस्ट मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट तो हो. तो दो ऑप्शन ये रहेंगे, या तो डिसेबल करिए या इसकी डिले को बढ़ाइए. से यू कैन जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया वर्स्ट केस टाइम डिले आप इसको दे सकते हो. ऑलराइट. So watchdog timer can detect a fault on an unattended embedded device and attempt corrective action with a reset. So ultimate aim हमारा यही है. कोई भी embedded device है unattended मतलब no one is actually attending it, no one is monitoring it. तो generally आपके embedded systems ऐसे ही रहते हैं, कोई होता नहीं है. You do not have any person standing next to your device to always monitor. So in these cases when there is you are not monitoring your device, कोई भी monitor नहीं कर रहा है, attend नहीं कर रहा है, then your watchdog timer will reset the device in case something goes wrong. So this is all about the basics of your watchdog timer.